Hello everyone, this is Ritika Tomar and I am a second year MBBS student in Government Medical College, बांदा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स, विच इज़ अ टॉपिक ऑफ जनरल एनाटमी। और इसमें हम बोन्स के बारे में इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ बोन्स, द डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, द रीजनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम बोन्स को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर में एक डायफाइसिस होती है, एक एपिफाइसिस होती है विच इज़ एक्सपेंडेड एंड। इस शाफ्ट को हम डायफाइसिस बोलते हैं। और एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एक नैरो रीजन होता है जिसको हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। और यहाँ पर एक एपिफिजियल प्लेट भी प्रेजेंट होती है। अब जो हमारा डायफाइसिस है, डायफाइसिस में एक हॉलो मिडिल में से हॉलो पार्ट होता है, इसको हम मेडुलरी कैनाल कहते हैं। और इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इस शाफ्ट में यहाँ पर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा जो कि फैट स्टोरेज करता है। और स्पॉन्जी बोन यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर रेड बोन मैरो होगा एपिफाइसिस में। रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब जो हमारा डायफाइसिस है, इसके कॉर्टेक्स में कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। ये स्पॉन्जी बोन थी, कॉम्पैक्ट बोन होती है, ये डेंस बोन होती है काफ़ी। और यहाँ पर पूरी बोन के चारों तरफ हमारे पास पेरियोस्टियम प्रेजेंट होता है। दीज आर आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर सरफेस होती हैं एंड्स पर। और यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा होता है, हाइलिन कार्टिलेज की लाइनिंग होती है। एक और चीज़ कि जो मेडुलरी कैनाल होता है, इस मेडुलरी कैनाल के अंदर न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है। एंड इस न्यूट्रिएंट फोरामेन से न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है। एंड दैट न्यूट्रिएंट आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। और न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू शेप क्लासीफाई करेंगे। शेप के बेसिस पे सबसे पहली क्लासिफिकेशन लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में जो हम ये भी पढ़ चुके हैं, डायफाइसिस होगी, एपिफाइसिस होगी। और 3 सर्फेसेस होती हैं जनरली यहाँ पर, जो कि 3 बॉर्डर से सेपरेटेड होती हैं। वही सेंट्रल मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होगी और न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होगा। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन्स, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स एंड मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। तो टिपिकल लॉन्ग बोन्स में जो हम अभी लॉन्ग बोन पढ़ के आए, ये वाला जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिब्यूला, लोअर लिम एंड अपर लिम की मसल्स। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में वो बोन्स आएंगे जिनमें केवल एक एपिफाइसिस होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 एपिफाइसिस होते हैं जनरली टिपिकल लॉन्ग बोन्स में, लेकिन मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में केवल एक एपिफाइसिस प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में क्या होगा कि इनके अंदर मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होगी। इसका एग्जाम्पल है क्लेविकल। फिर शेप के बेसिस पे हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसमें आता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं, इनके अंदर कोई शाफ्ट प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे हमने लॉन्ग बोन में डायफाइसिस देखा। यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन्स के बीच में स्पॉन्जी बोन रहती है जिसमें रेड बोन मैरो रहेगा। तो ये अलग अलग शेप्स की होती है, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, स्केफॉइड, अलग अलग शेप के। एग्जाम्पल स्टार्सल और कार्पल बोन्स हो गई। उसके बाद फ्लैट बोन्स फ्लैट होंगी और बॉडी कैविटीज की बाउंड्री बनाएंगी। एग्जाम्पल आपका थोरेसिक कैविटी जो होता है, थोरेसिक कैविटी को कौन सी बोन्स कवर करती हैं? स्टर्नम, रिब्स, ये सब कवर करती है, स्कैपुला पीछे, डॉर्सली। तो बॉडी कैविटीज को की बाउंड्रीज जो बनाती है फ्लैट बोन्स होती हैं। उसके बाद इर्रेगुलर बोन्स में जिनकी कोई पर्टिकुलर ऐसी शेप नहीं होती, जैसे वर्टिब्रा अलग अलग शेप की होती हैं, हिप बोन। उसके बाद आएगी न्यूमेटिक बोन्स। सो न्यूमेटिक बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं? जो कि हॉलो होती हैं, इनमें लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके की बोन्स बर्ड्स में देखने को मिलती है न्यूमेटिक बोन्स, क्योंकि ये वेट को कम कर देती हैं। जैसे बर्ड है, उसको फ्लाई करना है तो उसका वेट कम करने के लिए वहाँ पर न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह हमारी फेशियल बोन्स में भी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। एग्जाम्पल मैक्सिला, स्फिनॉइड, इथमॉइड। उसके बाद सेसमॉइड बोन्स। तो सेसमॉइड बोन्स सेसमे जो सीड होता है उसकी जैसी होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो सेसमॉइड बोन्स जो हैं ये बोनी नोड्यूल्स बन जाती हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस ऑफ बोन्स टाइप बन जाएंगे
जो कि टेंडन्स में या मसल्स में एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं उनके अंदर, जॉइंट सर्फेसिस के पास। इसका काम क्या होता है कि ये टेंडन पे स्ट्रेस को कम करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। एग्जाम्पल पटेला, पिसिफॉर्म, फैबुला। पटेला इज द लार्जेस्ट सिसमॉइड बोन इन द बॉडी। देन एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स वो हो जाती हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल बोन है। ये कब बनती है, या तो फ्यूजन नहीं हो पाया हो बोन्स का प्रॉपरली, फ्यूजन फेलियर हो जाए, या फिर एडिशनल बोन बन जाए, या एबनॉर्मल ऑसिफिकेशन हो जाए। एग्जाम्पल इसका स्यूचुरल बोन्स आती हैं। हेट्रोटॉपिक बोन्स। हेट्रोटॉपिक बोन्स सॉफ्ट टिश्यूज में डेवलप हो सकती हैं, जनरली होती नहीं है पर कभी हो जाती, जैसे राइडर्स बोन्स। राइडर्स बोन्स में क्या होता है कि जो एडक्टर मसल्स होती हैं, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडर्स की एडक्टर मसल्स में ये हेट्रोटॉपिक बोन्स डेवलप कर जाती हैं, जैसे जिनको हम राइडर्स बोन्स भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इसका डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।